हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको संस्कृत का जो चैप्टर 13 है दिव्यांजलि बुक का वो बताऊंगी। उसके पहले जैसे मैंने चैप्टर खोल रखा है उसका ये पूरा अनुवाद यहाँ पे फिर शब्दकोश में आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फिर यहाँ अभ्यास कर रही हूँ, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला वाक्य जो है, हे अशोक त्वं ग्रीष्म अवकाशे भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। अब देखिए, पहले मैं इसका हिंदी तो बताऊंगी, साथ में मैं आपको लकार बताती जाती हूँ। लकार पहले बता देती हूँ होता क्या है, थोड़ा इसको भी बता देती हूँ, आपको सही से दिख रहा होगा। लकार मीन्स टेंस, ठीक है, इतना समझ आया। लकार का मतलब होता है टेंस। जैसे हमारे हिंदी में बात करें तो 3 टेंस होता है मेन। देखिए मैं आपको सही से दिखाती हूँ। हाँ, 3 टेंस हुए। इंग्लिश में हमारे 3 टेंस होते हैं, वो होते हैं हमारे सिंपल, पास्ट और फ्यूचर। यही हमारे होते हैं हिंदी में भी, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अब संस्कृत में हमारे होते हैं 5, ठीक है। वो होते हैं 1 तो 3 तो यही होते हैं, ठीक है। एक होता है चाहिए के अर्थ में, वो होता है विधिलिंग लकार, जो मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसमें भी मैंने उसी बुक से समझाया ये वाला चैप्टर पूरा। इसमें चाहिए का अर्थ होता है। और एक और होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं देखिए पहले मैं आपको संस्कृत के 5 के बता देती हूँ। लट लकार, ये होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर होता है लेट लकार, फिर होता है लंग लकार और विधिलिंग लकार, और एक और होता है उसका नाम है लोट लकार। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ उसकी स्पेलिंग, लोट आगे लकार। अब लोट लकार हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है, आपको ये सब पूछ रहे होंगे, ठीक है। लोट लकार हमारा होता है जब कोई हमें ऑर्डर दे या कमांड करे, लाइक दिस, ठीक। अब हम आगे अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर हमारा है उपपद विभक्ति, जो उपपद विभक्ति हो रही है उसके बारे में। तो अब उसमें जो पहला सेंटेंस है, जैसे हे आकाश त्वं ग्रीष्म अवकाशे भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। इसमें मैं आपको बताने जा रही थी टेंस के बारे में, ये कि त्वं मतलब आपको पता है तुम, गमिष्यसि जो ये वर्ड है गमिष्यसि, ये हमारा लेट लकार का है, मतलब ये भविष्य काल है। अब आगे इसकी हिंदी बताती हूँ। अशोक, गलत बोल दिया, सॉरी। अशोक तुम ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए कहाँ जाओगे, इसका ये हुआ। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, जिससे जो इजी थोड़े वर्ड्स की हिंदी है मैं आपको वो बताती हूँ। 1 मिनट रुकिए, कॉपी में बता रही हूँ वो मैं। देखो, अशोक मतलब अशोक मतलब एक लड़के का नाम है। ये दोनों संवाद कर रहे हैं। अशोक हुआ, तुम मतलब तुम, ग्रीष्म अवकाश इसका मतलब होता है गर्मियों की छुट्टियाँ। शायद ये वर्ड आपके वर्ड बैंक में भी दिया हो, हम चेक करते हैं, चलिए। अब हाँ, देखिए दूसरा वर्ड इसका वही है, वार्तालापम, मतलब होता है बातचीत। जैसे हम संवाद करते हैं, हम दोस्त से बातें करते हैं, वैसे हिंदी में हम इसे संवाद लेखन कहते हैं और इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने एक जगह लिख रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ इन सब का अनुवाद। देखिए ये पूरा मैंने यहाँ लिख रखा है, आगे भी है, और यहाँ उसका जो ये अभ्यास कार्य है ये पूरा वो है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपकी इसको फोटो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ है, इधर है, देख लिया। अब देखिए यहाँ भी वही है, आपका अशोक तुम गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कहाँ जाओगे। अब सेकंड सेंटेंस मीन्स जो
अशोक ने बोला है संगीता से, संगीते अहम तु स्वमातामहस्य ग्रामं गमिष्यामि। अब ये कह रहा है लड़का लड़की से, संगीते, संगीते मतलब यहाँ लड़की का नाम में हमने संबोधन लगाया है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 1 मिनट की आप। हाँ देखिए, अगर ये सिंपल संबोधन ना करता तो ये लिखता संगीता, लेकिन ये संबोधन कर रहा है इसलिए इसने लगाया संगीते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। संगीते का मतलब हुआ संगीता ही, संगीता, संगीता। मैं, मतलब मैं, तू मतलब होता है तो, मैं तो, स्वमातस्य मतलब मैं तो अपने नाना के गांव, ग्रहम है ना तो उसके लिए हुआ गांव। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, गांव। देखिए, संगीता मैं तो अपने नाना के गांव जाऊंगा। फिर अब संगीता बोले, तत्र त्वं केन सह गमिष्यसि। यहाँ पूछ रहे, इसका अर्थ है वहां तुम किसके साथ जाओगे। तत्र मतलब वहां, तुम मतलब तुम, केन मतलब किसके साथ जाओगे। ठीक है, केन का होता है किसके, सह मतलब साथ, गमिष्यसि मतलब जाओगे। अशोक कहता है मैं तो परिवार के साथ वहां जाऊंगा। 2 साल पहले भी हम सब वहां गए थे। हम, इसमें मैंने हम सब क्यों लगाया, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिखा है वयम। वयम मतलब होता है हम सब। अगर यहाँ होता हम आएगा तो उसका मतलब मैंने आपको बताया मैं। अगर हमारा हुआ आवाम तो उसका मतलब होता है हम दो, तो हम सब नहीं आएगा, इसका मतलब होता है हम दो। जब यूज करते हैं तो हम दोनों कर देते हैं इधर ऐसे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसका देखिए हिंदी तो मैंने यहाँ पूरी लिख रखी है, तो जल्दी जल्दी करा देती हूँ। अब अस्तु त्वं तत्र किम करो। अस्तु मतलब होता है ठीक है, वहां तुमने क्या क्या किया था। क्योंकि अब ये पूछी जब तुम पहले गए थे तो तुमने वहां क्या क्या किया था। तब ये बोलता है अहम मम भगिनी अनीता च सूर्योदयात् प्राक उत्थाय क्षेत्रम प्रति अगच्छा। ये कहता है मैं और मेरी बहन अनीता सूर्य उदय से पहले उठकर खेत की ओर गए थे। तत् विशालम आम्र वृक्षम आरोहाफ। देखिए ये अब कह रहे हैं तत्र मतलब, तत्र एक अवयव है, उसका मतलब होता है वहां। जैसे अगर मैं हूँ इधर और मैं बोल रही हूँ वहां, तो वहां कहीं दूर रहा है। अगर यहाँ पास में बोलती तो मैं बोलती यहाँ, ये है दूर तो मैंने बोला वहां। वहां जो पूरा सेंटेंस उसका मतलब मैं अभी बता रही हूँ। वहां विशाल आम्रों मतलब आम के वृक्ष हैं। ठीक है, पक्वानि आम्राणि त्रोटयिता वृक्षस्य अधः अशिपाव। इसका मतलब है पके हुए आमों को तोड़कर पेड़ के नीचे फेंका था। मैं और मेरी बहन क्या करते थे, वहाँ जो पके हुए आम के फल पेड़ थे, जैसे ये पेड़ है आम का, सपोज मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझा रही हूँ। अगर ये पेड़ है आम है, इसमें यहाँ ये आम है, तो हम इसे तोड़ते थे और नीचे फेंकते थे, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे तानी नीत्वा गृहं प्रति धावित्वा अगच्छात्। इसका मतलब है उन्हें लेकर घर की ओर दौड़कर गए थे। मतलब पहले इन्होंने जो ये आम के फल, मतलब आम जो फल है ये तोड़े, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ ये गिरते हुए नीचे जमीन पे आए, तो इन्होंने उसे उठाया और घर की तरफ भाग गए, घर जहाँ भी हो। ठीक है, अब आगे जो संगीता वाला है वहां से मैं इसका हिंदी बता रही हूँ।
क्या वह मंदिर भी है? अरे अरे मित्र, नानी के घर के पास एक मंदिर है। अब मंदिर है वो तो वैसे हर जगह होता है, तब भी इसने एक बार पूछा। तो अब आगे वाली जो लाइन है यहाँ देखिए, ये मंदिर के बिना एक गांव कहाँ से? मंदिर के बिना एक गांव हो ही नहीं सकता। मंदिर के ऊपर केसरी ध्वज, एक मिनट रुकिए, मैं आपको सही से बताती हूँ। कॉपी को हटा देते हैं, अब मैं बताती हूँ सही से। देखिए, जैसे यहाँ तक हो गया अभी हमारा, ठीक है। देवालय विना ग्रामम कुतः, मंदिर के बिना गांव कहाँ से? देवालय मतलब मंदिर, परितः मतलब पास, हरिताः मतलब हरे, वृक्षाः मतलब वृक्ष, शुभन्ते, शुभन्ते मतलब शोभन, जैसे सुंदर लगते हैं, सुंदर दिखते हैं या होते हैं। तो यहाँ हम इसको हिंदी कहेंगे कि देवालय के पास हरे वृक्ष बहुत शुभनते, मतलब आप दे दीजिए कि शोभा देते हैं, जैसे मंदिर की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं, जैसे सुंदर लगते हैं। आप ये कर लीजिए कि देवालय के पास हरे वृक्ष सुंदर लगते हैं। देवालयस्य ऊपरी केसरवर्णः ध्वजः शोभते। मंदिर में, एक मिनट रुकिए, इसका है मंदिर के ऊपर, देखिए मंदिर के ऊपर इतने समझ आया। देवालयस्य जो वर्ड है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज करके फिर लिख के दिखाती हूँ। देखिए, देवालयस्य जो वर्ड दिया है इसका मतलब है, अदर ये लास्ट में लगा तो मतलब इसमें हमारा संबंध कारक लगा है, इसके लास्ट में का, के, की या फिर रा, रे, डी आएगा, ठीक है। तो अब हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, जो इस पे सही बैठेगा हम वही लगाएंगे। लेकिन देवालय, मंदिर के या मंदिर की, मंदिर का ऊपर, ये कोई बना नहीं सही से, मंदिर के ऊपर ये सबसे सही है, तो हम ये लिखेंगे मंदिर के ऊपर केसर वर्ण। देखते हैं आपके वर्ड बैंक में मीनिंग दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया तो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए, आपके पीछे नहीं दिया है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा सेंटेंस है ऐसे, इसका पूरा कोई पक्का मीनिंग नहीं मुझे पता, लेकिन अगर हम कर रहे हैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो उस हिसाब से हो जाएगा। मंदिर के ऊपर, जैसे ये आप देखिए यहाँ झंडा बना हुआ है, ड्राइंग में जो बुक पे ड्राइंग है यहाँ झंडा बना हुआ है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। आगे चलते हैं। देवालये श्रीरामस्य वामतः सीताया प्रतिमा, दक्षिणतः च लक्ष्मणस्य प्रतिमा सतः। इसका मतलब है कि मंदिर में श्री राम के भाई और सीता की मूर्ति, देखिए देवालय में श्री राम के भाई, और ये लगाया नहीं जाएगा क्योंकि च नहीं तो पहले, जैसे बाद में दिया होता है तो हम ये पहले लगाते हैं। जैसे हर कोई भी सेंटेंस अगर आप हिंदी का लेंगे तो आता है माँ फल, मैं आपको एक सिंपल समझा रही हूँ कि च बाद में आता है, उसका कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं हिंदी में बता रही हूँ अभी, माँ फल और सब्जियाँ लाई, अगर सब्जियाँ यहाँ लिखा है और लाई यहाँ लिखा है, सपोज ऐसे है, तो ये, और जब संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले फल आएगा, फिर सब्जियाँ आएंगी, फिर आएगा, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी में करेंगे तो ये बीच में ही आएगा दोनों के। तो मैं यहाँ पे थी, मंदिर में श्री राम के भाई और सीता की मूर्ति और लक्ष्मण की मूर्ति है, ठीक है। वयम देवान पूजयामः, इसका मतलब हम सब देवताओं की पूजा करते हैं। पंडितः सर्वेभ्यः प्रसादम यच्छति, पंडित आप यहाँ जी भी कर सकते हैं, नहीं तो पंडित भी लग सकते हैं। पंडित सबको प्रसाद देते हैं। ईश्वरः
भक्तान रक्षति। ईश्वर भक्तों की रक्षा करता है। अब यहाँ पे हैं भी हम, देवालयात बहिः अनेके आपणाः सन्ति। देवालय के बाहर अनेक आपणाः मतलब दुकान है। आपणेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि भवन्ति। दुकानों में अलग अलग सुंदर पुष्प हैं। विविधा वर्णः मतलब होता है विभिन्न, मतलब रंग बिरंगी या विभिन्न रंगों की। जैसे आपके पीछे दिया है, ये देखिए रंग बिरंगी, तो यहाँ पे से रंग बिरंगी कर लीजिए। रंग बिरंगी हरी भी भवंती, मतलब इसका हुआ कि रंग बिरंगे हार भी हैं। हारः मतलब हारहा, अगर हारः होता तो ये एक हार होता, और अगर हारा हुआ होता तो ये होता दो हार, और यहाँ है हारहा तो इसमें मतलब बहुत सारे हार हो गए, हारा नहीं हो, मैं गलत लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तत्र मतलब वहाँ, इसका मतलब है सुंदर वातावरण भी था। ठीक है, या होता है, आप ये कर सकते हैं, वहाँ सुंदर वातावरण भी मतलब होता है। तत्र वयम अति आनंदन अनुभवामः। इसका मतलब है वहाँ हम सबको बहुत आनंद अनुभव हुआ। अस्तु चलामि विलंबः जातः। इसका मतलब है ठीक है चलता हूँ, देर हो रही है। अभी अनीता से कह रहा है कि अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है, देर हो रही है। अब आगे जो लिखा है माता मस्या क्रोधस्य, इसका मतलब है माता मुझ पर क्रोध करेंगी, कि अगर वो लेट हुआ अगर वो, तो माता उस पर क्रोध करेंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। गच्छ, अब ये कह रही है गच्छ शुभातो पंथानः, जाओ तुम्हारा रास्ता शुभ हो, मतलब तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत ना हो, तुम आराम से पहुंच जाओ, तुम्हें लेट भी ना हो, जिससे तुम्हारी माँ ना डांटे। मतलब अगर लेट हुई तो माँ डांटेगी, नहीं हुई तो मैं नहीं डांटेंगी। अभी हम वर्ड बैंक है, देखिए वर्ड बैंक में नीचे नवीन धातुएं भी दी हैं। इस यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो नई धातुएं हैं, आपको ये लर्न करनी होती है, पेपर में पूछी जा सकती है। और कुछ अब मैं आपको विभक्ति बताती हूँ, जो यहाँ ऊपर येलो बॉक्स में समझाई है। मैं आपको नोटबुक पे समझाती हूँ। देखिए, अगर हमें लिखा हो प्रति, या फिर निक्षा, या फिर रक्ष, या फिर विना, या फिर परितः, तो हमारी हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, और मैं इनका मतलब भी बता देती हूँ। प्रति मतलब होता है की ओर, निक्षा मतलब होता है पास, रक्ष मतलब रक्षा करना, विना मतलब बिना सहायता के, ऐसे। परितः मतलब पास हो जाने नहीं, जैसे कोई चीज पास है, मेरे ये कॉपी मेरे पास है, ये किताब मेरे पास है, लाइक दिस। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ बाकी भी दिए सह और विना। देखिए, सह मतलब साथ और विना मतलब बिना, इसके साथ हमेशा तृतीया लगती है। आप ये सब तो पढ़ लेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि विना में हमारी 3 विभक्ति लग सकती हैं, वो हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा अभी कौन सी लग रही है। एक तो लग सकती है द्वितीया, एक लग सकती है तृतीया, और एक लग सकती है पंचमी। ठीक, इतना ही बताने था। अभी इसका अभ्यास कार्य है यहाँ नीचे, यहाँ पे ये हम करेंगे। आकाशः अशोकः ग्रीष्म अवकाशे कस्य ग्रामं गमिष्यति। अब देखिए, इसका आंसर आपकी बुक में ही है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ दिया। देखिए, इसने पूछा था वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर इसने ये दिया था, स्व माता मह स्व, तो इसका आंसर भी वही है। ठीक है, और
और जो मैंने आपको ये दिखाई थी ना, ये एक वर्कशीट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे दे दूंगी, नहीं तो इसकी सॉल्यूशन भी यही है जो पीछे है उसका, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं, ये रहे, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। छोटे वाले तो आपसे हो जाएंगे। ये अनसीन पैसेज जैसा दिया है संस्कृत का। अभी मैंने पूरे चैप्टर का अनुवाद बताया, ये अनुवाद ये पूरे सेंटेंसेस बुक से ही, इधर से ही कहीं से लिए हैं, तो ये आपको आते होंगे, ये आपसे हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये जो मैच द फॉलोइंग्स हैं, ये आप यहाँ से देख के आराम से कर सकते हैं, यहाँ दिए हैं। और नहीं तो मैं आपको आंसर एक बार अपनी कॉपी में जहाँ मैंने लिख रखे हैं, मैं वहाँ से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ठीक है। अब फोर्थ वाला जो है, ये भी आपका हो सकता है, मैं आपको करा देती हूँ। चलिए ये वाला आप पहला वाला जैसे है क वाला, डैश परितः छात्राः तिष्ठन्ति। अब यहाँ पे परितः के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, तो आपको यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी है। और अध्यापक की द्वितीय विभक्ति, अध्यापिका की द्वितीय विभक्ति होती है, आपकी होती है अध्यापक काम। ये गर्ल्स वाला नहीं है, बॉय वाला है, तो अध्यापक है, तो इसका होता है अध्यापक काम, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है विना, विना जीवनम कुतः। विना मतलब मैंने आपको बताया था बिना, और मैंने आपको बताया था ये 3 विभक्ति इसमें लगती हैं, वो होती हैं द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो अब आप सोचेंगे कौन सी लगाएं जो इस पर सही बैठे, तो जल के बिना ऐसे भी सही है, इसमें पूछ रहे हैं, इसमें जलम होगा। तीसरा वाला करते हैं पिता डैश क्रुदति, पिता डैश क्रुदति, तो इसका आंसर है ये वाला पहला वाला। घ वाले का है आंसर सही दूसरा वाला, ये वाला, क्योंकि वही मतलब होता है बाहर, और बाहर में हमारी पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। और ये वाला जो है इस फिफ्थ वाला, इसमें हमारा प्रति आ रहा है, प्रति के साथ हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है, और इसमें हमारा थर्ड वाला लग गया। ये सारे हमारे वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने कर रखे हैं बुक में भी फिल, और मैंने कॉपी में भी कर रखे हैं। एक बार मैं कॉपी वाला दिखा देते हैं, बुक में आपको दिख ही रहा होगा, देखिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मैंने पूरा ही दिखा दिया आपको। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और हाँ, नीचे जो रचनात्मक गतिविधि लिखी है, इसके आंसर मैंने यही लिख रखे हैं। इसमें हमें बस करना क्या है, आप ये सुन लीजिए। जो यहाँ चित्र बना है, इसे देख के हमें सेंटेंस बनाने हैं संस्कृत में, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए शब्द रूप लाऊंगी किम के, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।